अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़ी। तो कैसे हैं आप सब? जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है तारा मीरा जो ऑयल है उसके बेनिफिट बताऊँगी कि ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसका जो है लगाने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दें। अच्छा, ये देखिए तारा मीरा का तेल का जो है ऊपर से ये देखिए इसका जो है डब्बा कैसा है और जो इसकी ये बोतल है इस तरह की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का लें, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और ये आपको हर मेडिकल स्टोर पंसार की दुकान से आराम से मिल जाता है। और इसकी अफादियत के बारे में बताऊंगी कि इसका तेल जो है आप किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो तेल होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और खुश्क भी होता है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है सर्दियों के मौसम में करना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। इसके अलावा पाँव के मोच के लिए भी इसका तेल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये तेल जो है एंटी फिंगर्स और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और कैंसर जैसे मोदी मर्ज में भी इसका इस्तेमाल जो है नहायत मुफीद होता है। इसके अलावा जिनके बालों में जो है जुएँ लिखें या खुश्की है उन सब को ख़त्म करने के लिए ये तेल का इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। आपने करना क्या होगा कि आपने जो है ये तारा मीरा का तेल लेना है 100 ग्राम और 100 ग्राम आपने नीम का तेल लेना है, 100 ग्राम आपने सरसों का तेल लेना है। इन सबको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको एक शीशी में भर लीजिए और फिर रात को बालों में लगाएं और सुबह जो है सर धो लें। इस तरह रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको जो है जुओं लिकों और खुश्की से जो है निजात मिल जाएगी और फिर दोबारा जो है जुएँ या खुश्की वगैरह नहीं होंगी। इसके अलावा जिनको जो है जोड़ों में कमर में दर्द होता है तो उसके लिए ये है कि इसको जो है हल्का सा जो है नीम गरम जो है कर लें और उसके बाद जो है इसको जिन जगह पे आपके दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, हल्के हाथ से वहाँ पे मालिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको जो है बहुत जल्द आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो आप क्या कर सकते हैं कि हड्डी टूट गई है या वो वहाँ से हट गई है तो जब आप डॉक्टर का इलाज करते हैं तो उसके साथ साथ जो है आप इस ऑयल की जो है मालिश भी कर सकते हैं हल्के हाथों से। तो इस तरह से जो है आपकी मालिश करने से वो जो हड्डी खिसक गई है या हड्डी टूट गई है उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा जिनके जो है तारा मीरा का जो तेल है वो स्किन के फिंगर्स को जो है दूर करने में बेस्ट है। तो इसका इस्तेमाल जो है आपने इन चीज़ों के लिए करना है तो आपको जो है ज़्यादा इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है तारा मीरा का इस्तेमाल मैंने आपको 3-4 चीज़ों में बताया है और इसके अलावा आप अगर कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद है। तो आज ही इसको लेकर आएँ और जो है इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मैंने आपको 3-4 जो है बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें बताई हैं। पहली कि अगर आप जिन साहब ख़वातीन बच्चों या जिसके भी सर में जुएँ हैं और खुश्की है लिखे हैं अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको जो है इन सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जिनके जोड़ों में कमर में दर्द की शिकायत रहती है अगर वो इस दर्द को इस ऑयल को जो है नीम गरम करें और फिर उससे हल्के हाथों से उस जगह पे जो है मालिश करें तो इससे भी है आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि अगर आप क्योंकि ये एंटी फिंगस भी होता है और जो है ये आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके पाँव में मोच आ गया है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस पाँव में मोच आया है वहाँ पे आपने हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मालिश करनी है। इस तरह मालिश करने से आपकी जो मोच है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप जो है
इसको बालों में लगाते हैं तो उसका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो है इसका एक हल ये भी है कि अगर आपके किसी भी जोड़ों में दर्द है तो उस आराम के लिए चाहते हैं तो इसका तेल आप इस्तेमाल कीजिए और हर किस्म की दर्द से आपको निजात मिल जाएगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि ये तेल हमारे लिए कितना मुफीद है और हम डॉक्टर का तो इलाज करते ही हैं, अगर हम कुदरती चीज़ों का भी इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।